सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। हट गई, उपाधि हट गई और कुछ भी नहीं। उसी प्रकार भीष्म पितामह मुक्त हो गए। बाद में अब धर्मराज ने सबको साथ लेकर के ऊर्ध्व देह के लिए सारी क्रिया की। भीष्म पिता धृतराष्ट्र आए, उन्होंने भी कुछ मांगा, उन्होंने सब कुछ की। आखिरी अवस्था में धृतराष्ट्र वहीं रहने लग गए। गांधारी की भी सेवा हो रही, कुंती की भी हो रही। विदुर जी आए और विदुर जी आने के बाद धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि धृतराष्ट्र, जिंदगी भर आपने पांडवों की सेवा नहीं की, परेशान किया, जंगलों में वो दर दर भटके। आखिरी उन्होंने इतना ही तो कहा था, केवल 5 गांव दो, वह भी आप लोगों की तरफ से हुआ नहीं। आखिरी सारे 100 पुत्र तुम्हारे कट के मर गए। और इस अवस्था में पांडवों का फेंका हुआ टुकड़ा वो खाकर आप जिंदगी बसर करते हैं। इसकी हीनता ज्यादा क्या हो सकती है। जब उन्होंने फटकारा है, उसके बाद में कहते चलो यहां से, हरिद्वार जा रहा है। तो जब वो हरिद्वार चल पड़े, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती भी उनके साथ साथ चल पड़ी। धर्मराज ने मनाने की कोशिश की, नहीं माने। हरिद्वार में आनंद काल में गंगा किनारे पर आए, वहां तपस्या करने लग गए। रहते गए। विश्व धृतराष्ट्र, धर्मराज आते हैं, जाते हैं। आखिरी एक दिन दावाग्नि, जंगल का अग्नि लगा, उसी के अंदर सारे समा गए। धर्मराज राजगद्दी पर है, अर्जुन को मन नहीं लगता। एक दिन पूछा कि भगवान मैं जाऊं, मिलने के लिए गए, सब कुछ हुआ, सारा का सारा ठीक होने के बाद अब भगवान कृष्ण, उनका मूल अवतार किस लिए है? भगवान कृष्ण का। यदा यदा ये धर्मस्य, राजाओं के रूप में आकर के सारी दुनिया को त्रस्त करते थे। केवल भारत का युद्ध नहीं था, वर्ल्ड वार थी और सारी दुनिया के लोग आए थे। वहां महाभारत में आप देखेंगे, कंबोज, जो सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह, ये सारे कंबोज कहते हैं, कंबोडिया, वहां के लोग भी आए। इंग्लैंड अमेरिका के भी आए। महाभारत के अंदर लिखा है, विडालाक्ष उनको कहा कि जिनकी बिल्ली की जैसी आंख है, ऐसे राजा भी वहां आए। तो सारे देश के जितने दुष्ट राजाओं के रूप में इकट्ठे हुए थे। सारी अपनी ही संस्कृति है, जितनी भी संप्रदाय है, जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी उपासना है, सारी की सारी भारतीय ही संस्कृति है। लेकिन प्रचार के अभाव में हम अलग अलग दिखते हैं। जो अपने भाई हैं आज एकदम अहीनकुल जैसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है हम एक। उस संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, यहां संबंध नहीं है लेकिन बताना जरूरी है कि वो मक्केश्वर महादेव है, इसको मक्का मान बैठे। वहां वस्तुतः भगवान सदाशिव शंकर बैठे हो। जहां भी शिवलिंग होता है वहां तालाब होगा, नदी होगा, कुछ होगा, तो वहां भी पाताल गंगा है, बांदी कुंड के रूप में है।
वहां प्राकृतिक जल भगवान के ऊपर आता है, यानी वह जल भगवान को स्नान करके जब बाहर आता है तो जितने भी हज करने के लिए अपने भाई जाते हैं तो उसी का चरणामृत लेते हैं। तो उस चरणामृत का नाम क्या है वहां? अबे जमजम। अरबी में क्या बोलते हैं उसको? अबे जमजम, जो पवित्र जल है। सारे अब मतलब संसार सबको पवित्र कर देता है, सबको ज्ञान देता है, उसको कहते हैं अबे जमजम। वह भगवान शंकर का चरणामृत है। और दूसरा, कई व्रत त्योहार है वह भी अपने हैं। तो बकरीद एक त्योहार है, सबसे बड़ा है, अच्छा है। तो बकरीद क्या है? ये संस्कृत का, पुराणों का त्योहार है। अपनी रेखाएं करके रखी भूगोल को समझने के लिए, विश्ववृत्त इत्यादि, उसमें वक्र रेखा एक है। तो जिस दिन वक्र रेखा के ऊपर इंदु आता है, इंदु मतलब चंद्रमा, उस दिन चंद्रवंशी लोग सारे के सारे उसको पूजा करते हैं। तो वक्र इंदु शब्द है। क्या नाम है? वक्र इंदु। तो उस वक्र इंदु को करते करते बकरीद हो गया, बिगड़ गया शब्द, बकरीद हो गया। तो सारे व्रत त्योहार सारे एक है, लेकिन राजनीति ने अलग 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 कर दिया। छोटे छोटे संप्रदाय अलग अलग हो गए, भगवान अलग अलग हो गए, और इसलिए सारा का सारा दुख आ गया। वो स्थिति आज से 5000 साल पहले हुई थी। तो उसको ठीक करने के लिए भगवान ने कहा है कि सारे राजा महाराजाओं को महाभारत का निमित्त बना करके सबको हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सारे के सारे वहां समाप्त हुए, सबका उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद अब जिस कुल के अंदर भगवान पैदा हुए थे, वो कौन सा कुल है? यादव कुल। उस कुल के अंदर कितने लोग थे? 56 करोड़, 56 करोड़ लोग उसमें थे। और तो अब बड़े का आश्रय लेने के बाद जो छोटे होते हैं वो भी किसी का कुछ मानते नहीं, आपस में बहुत झगड़े होने लगते हैं। देव में झगड़े, भाइयों में झगड़े। एक तरफ उद्धव है, कृतवर्मा है, एक तरफ बलदाऊ है। सारा का सारा ग्रह के अंदर कलह ही कलह, कोई किसी का मानता नहीं। जहां एकता समाप्त हो जाती है, तब उस घर को कोई भी समझा सकता नहीं और उसको पाल सकता नहीं, नाश निश्चित आता है। उसी प्रकार सारा का सारा गड़बड़ हो गया। तो भगवान कृष्ण चिंता में बैठे थे। नारद आए, आने के बाद पूछते भगवान आप और चिंता दोनों कैसा होगा? तब कहते हैं कि क्या करूं, सारी दुनिया को समझा सकता हूं। मैंने ड्यूटी भी निभाई, जो दूसरे को सता है, कष्ट देता है, महाभारत के निमित्त बना करके उसको सबको मैंने ठीक किया। लेकिन अब जब जाने का मेरा समय है, और जिस कुल के अंदर मैं जन्मा हूं वही यादव सारे के सारे राक्षस हो रहे हैं। फिर सारी पृथ्वी मेरी राक्षसमय बन गई, मेरा अवतार लेना बेकार हो गया। इसी चिंता में मैं पड़ा हूं। तो भगवान इसको ठीक कर दो आप। कहते क्या बताऊं, जिस घर के अंदर, जिस राज्य में अच्छे अच्छे महात्मा है, महापुरुष है, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, महात्मा महात्मा ही होता है। और सारे दुनिया के जितने भी महात्मा है सब एक है। अपने यहां कल परसों आपको बताया होगा मैंने, 12 दर्शन है, 6 आस्तिक है और 6 नास्तिक है। लेकिन तंत्र शास्त्र के अंदर साल में एक दिन आता है, उसमें सारे शास्त्रों का पूजन किया जाता है। तो पहले जो नास्तिक शास्त्र है उसका पूजन करते हैं, फिर दूसरा पूजन करते हो। तो अपने यहाँ सबका पूजन करते हैं, सबका पूजन करते हैं। सबके अंदर परमात्मा है, कोई परमात्मा के अतिरिक्त है नहीं, यह भावना अपनी है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भावना कौन लाता है? ये संत लाते हैं, महात्मा लाते हैं। हम सारी दुनिया के परमात्मा के और ले जाते हैं। सब भगवान का रूप है, सब एक है। परमात्मा ही हमारे पिता है, परमात्मा ही मां है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार परमात्मा है। और तो उस परमात्मा का ज्ञान को देने वाले जितने संत सारे मेरे यहां रहते हैं। असितो देवलो व्यास कर्म वशिष्ठ व्यासादि सारे के सारे ऋषि भगवान के पास ही रहते हैं। असितो देवलो व्यास, क्या क्या वो संत थे पता नहीं। असित शीत उष्ण, आजकल उसको आप लोग सहन करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर कंडीशन लगा देते हैं। लेकिन वो संत ऐसे थे, ऐसी योग धारणा करके रखी थी उन्होंने, जहां भी बैठते थे जहां भी रहते हैं तो उनको यदि शीतल आवश्यकता पड़ी कि इस समय गर्मी है, शीतल हवायु चलनी चाहिए थी, तो वो प्राणायाम करते थे तो सारी जगह ठंडी हो जाती थी। जिस समय उष्ण की आवश्यकता पड़ती थी प्राणायाम करते थे, सारी जगह उष्ण हो जाती। एयर कंडीशन मतलब केवल ठंडा करने वाला नहीं, वातानुकूल बोलते हैं इसको। जिस समय जिस प्रकार की हवा की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार वो अवश्य वो देता है। लेकिन वो ऋषि केवल प्राणायाम के बल के ऊपर उनको इस प्रकार का वातावरण सारी दुनिया को देते थे, इसलिए उनका नाम है असित देवल व्यास। सबका चरित्र बताएंगे तो टाइम मर से नहीं, इतला माटे छोड़ो। तो कहते कि ये बड़े बड़े ऋषि जिसका एक का भी दर्शन होता नहीं आयास प्रयास के द्वारा, वो सारे ऋषि मुनि यहां रहते हैं, इसलिए इनका नाश होगा नहीं। उनका चरित्र ऐसा है, उनका बल ऐसा है, उनका पुण्य ऐसा है। उनके शक्ति के द्वारा घर में एक कोई महान होता है। बाकी दुष्ट भी हो कैसे भी हो, लेकिन उनके पुण्य के द्वारा घर का कुछ भी का बाल बाका होता नहीं, वो सबको संभाल देता है। उसी प्रकार ये ऋषि मुनि यद्यपि ये सारे दुष्ट हो गए हैं, लेकिन इन महात्माओं के कारण उनका नाश होगा नहीं। एक महापुरुष जहां भी बैठ जाते हैं तो 60 कोई नाप है उसका, उतने वातावरण के अंदर कभी भी अमंगल होता ही नहीं। इसलिए ये सारे दुनिया के ऋषि मुनि यहां बैठे हैं, इनका नाश कैसा होगा। नारद ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, मैं अपना काम करता हूं। नारद जी सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, ऋषि मुनि क्या करेंगे, दूसरा चिंतन तो नहीं करेंगे, वो तो इतना एक ही करते, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापराः। परमात्मा ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, परमात्मा से ही सारा संसार चल रहा है। शिव केवलम, केवल शिव का वो चिंतन करते हैं, दूसरा चिंतन नीचे करते ही नारद गए, नमस्कार हुआ, स्वागत हुआ। सारे ऋषियों को उन्होंने कहा कि ऋषियों महापुरुषों, आप सारे के सारे भगवान के पास रहते तो है, लेकिन आप भगवान के दूत हैं, सारे संसार को भगवान को आप ही ले जाते हैं। और आप यदि अकेले यहां रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। झर झर पड़े अंगार, संत न होते जग में, डूब मरता जल मरता संसार। भगवान आपको विचरण करते, एक दिन आपको मैंने बताया था ना कि पानी बहता भला और संत रमता। पानी रुक जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आएगी, काम के लायक नहीं रहेगा। इसलिए पानी जब तक बहेगा तब गंदा बनता नहीं। और संत यदि रुक गया तो नहीं बताता हूं क्या क्या होता है, लेकिन वो रमण करेगा, ज्ञान देगा, सारी संसार को शांति देगा। और इसलिए भगवान चलो थोड़ा भ्रमण करो, ज्ञान का प्रचार करो, सारी दुनिया को शांति मिलेगी। पट्टी पढ़ाई, सारे संत चल पड़े। और संत जहां जहां जाते हैं, कैसा भी दुष्ट हो, कैसा भी राजसी हो, उसका उद्धार करते हो। एक कथा है नहीं, यहाँ का है नहीं, लेकिन आ रही बता देता हूं। इंद्र के मन में एक दफे आया कि मैं ऐसी बढ़िया बिल्डिंग बनाऊं, कहीं भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो देवताओं का इंजीनियर आर्टिस्ट कौन है, विश्वकर्मा, उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं ऐसा आर्टिस्ट बनाना, ऐसा नक्शा बनाना, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाना, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने बढ़िया बढ़िया नक्शा बनाया, बढ़िया बिल्डिंग बनाना शुरू किया। जब बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, इंद्र देखने के लिए आया, कहते कि ऐसे तो इससे बढ़िया उस लोक में वहां है, वहां है। वो बिल्डिंग बनाता गया, तोड़ता गया, बनाता गया, इंद्र तोड़ता गया। एक दिन हताश, क्या यही जीवन है, ईंटे सीमेंट
लोहा चांदी इकट्ठा करो, बिल्डिंग बनाता जाओ, परमात्मा का चिंतन करने के लिए कभी टाइम मिलता नहीं, रात दिन वही वही वही। ये भी क्या जिंदगी है। दुखी हो गए विश्वकर्मा। नारद जी आए, विश्वकर्मा जी क्या बात है, आप इतने दुखी कैसे कि भगवान यही चीज है, आप इंद्र के चक्कर से मुझे छुड़ाओ। कहते चिंता नहीं करना। वो सीधे उन्हीं ऋषियों के पास में आए जो भगवान के पास में थे, तो उसमें से लोमश ऋषि थे। जब वो कहते भगवान चलो घूमने, वो स्वर्ग में ही ले गए। स्वर्ग में जाने के बाद इंद्र ने उठ करके खड़े हुए स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया। बैठाने के बाद कहते बाबा जी कहाँ रहते हो। कहते क्या बताऊं, सारी भूमि हमारी, सब भूमि गोपाल की, सब जगह। सन्यासी महात्मा को आप कहाँ के रहने वाले, कैसे हैं, क्या है, ये पूछना नहीं चाहिए। जिस समय हम सन्यास देते हैं और जब गंगा में उनको खड़ा कर देते हैं सन्यासियों को, और ऊपर हाथ उठा करके फिर प्रतिज्ञा करते हैं। वो सारी प्रतिज्ञा आपको नहीं बता रहा हूं मैं, एक उसमें से प्रतिज्ञा है, सन्यास लेने के बाद पीछे देखता भी हूं, याद भी करता हूं, तो मैं सूर्य की विष्ठा खाऊं। सन्यासी को पीछे का नाम रूप, कौन था, कैसा था, कहां था, उसको याद करना भी सूर्य की विष्ठा खाने का पाप है। यह हमारी दिव्य परंपरा है। लेकिन कुछ लोग सन्यास पे देखा देखी गैरिक वस्त्र धारण करते हैं, अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, ये भी करते हैं, नाम भी देते हैं, और पहले सन्यास लेने के पहले मैं ये था, ऐसा था, वैसा था, लिखते हैं। एकदम वेद के विरुद्ध है, शास्त्र का विरोधी है। और खुद जो उसने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध में सारा लिखता है। और शास्त्र को मानना नहीं, गड्ढे में जाएगा, नरक में जाएगा। एक दफे जो सामान्य व्यक्ति भी यदि प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा करने के बाद प्रतिज्ञा तोड़ता, तो उसके लिए नरक है। तो ये पढ़ा लिखा है, संतों के चरणों में रहने के बाद यदि प्रतिज्ञा करने के बाद फिर अपना, मैं पहले ये था, मैं ऐसा था, वैसा था, जन्म, यार किसका जन्म बना रहा है? जिसने जन्म लिया वो तो मर गया गुरु चरणों में, और फिर कहां से जिंदा हो गया? सारा शास्त्र का अविरोधी है, इसलिए दुख ही दुख है। तो इंद्र ने बताने के बाद उन्होंने टाल दिया। भगवान चलो पहले आश्रम का आपको गया तो आप सन्यासी है, लेकिन कहीं डेरा डूरा तो बनाया होगा, हम आएंगे, आपका दर्शन करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो कहता है कि इंद्र क्या बताऊं, मेरी आयु बहुत छोटी है, इस छोटी आयु में यदि आश्रम बनाऊंगा तो उसी में जिंदगी चली जाएगी, भगवान का स्मरण होगा नहीं, इसलिए भाई मैंने मठ मंदिर बनाने के चक्कर में मैं पड़ा नहीं। कहते आपकी आयु कितनी, इतना तो बताओ। कहते इंद्र क्या बताऊं, मेरे पिता बहुत हो जाते हैं, मेरे पिता है ब्रह्मा, जब पिता मरते हैं तो मुंडन करना पड़ता है, तो उसी प्रकार मेरा ब्रह्मा मरता ही रहता है। कहते जब मरता है तो मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, मुंडन करो, ये करो। तब एक पिता मर जाता है तो एक बाल उखाड़ कर तुम्हें फेंक देता हूं। ब्रह्मा की आयु कितनी पता है आपको? उनके एक दिन में 14 इंद्र जन्मते हैं, राज्य करते हैं और मर जाते हैं। अब इंद्र की क्या बताओ आपको, छोड़ो, इतनी छोटी सी उनकी आयु है। और तो कहते ब्रह्मा मरता है, मेरा बाप तो एक केस फेंक देता हूं। तो कितने ब्रह्मा मर गए? तो वहां उनकी 1 रुपए के बराबर का जगत थी, वहां बाल नहीं थे। कहते इतने ब्रह्मा मेरे मर गए, और पूरे शरीर में बाल ही बाल है। इतने ब्रह्मा जब मर जाएंगे तब मेरी उम्र खत्म होगी। इंद्र अब तो बात होगा कहने लगा कि अरे राम राम, मेरी इतनी छोटी सी आयु में मैं महल बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, नीचे गिराऊं, इसको नीचे गिराऊं, उसको ऊपर उठाऊं। उसने छोड़ दिया और वो परमात्मा का चिंतन करने लग गया। तो सारे संत महात्मा नारद ने इधर उधर जब किए हैं, करने का जब संत चला गया, संत के पास रहने की हमेशा अभिलाषा रखना हो, संत के चरण पकड़ के बैठ, कभी भी दुर्गति नहीं होगी। संत तार देगा। संत ईश्वर से भी बड़ा है, और ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो उस सृष्टि में पाप भी है और पुण्य भी है। ईश्वर की सृष्टि के अंदर सुख भी है और दुख भी है। ईश्वर की सृष्टि में मरना भी है और जीना भी है।
लेकिन संत के दृष्टि के अंदर सुख है, दुख नहीं। संत के सृष्टि के अंदर पुण्य है, पाप नहीं। संत के सृष्टि के अंदर जन्म है, मरण नहीं। आनंद ही आनंद है। इस जीवात्मा को आनंद के साम्राज्य में उसको स्थापित कर देता है, अपना रूप दे देता है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? लेकिन भगवान ने उनसे भी छुड़ा दिया है। इसलिए भगवान का भजन करेंगे तो संत को आपके पास रखेंगे, खुद संत बन करके रहेंगे, जीवन सुधारेंगे। और सारे संत जब चल पड़े तो सारे द्वारका के अंदर कल ही कल है। इसलिए वादो नावलंब्य, कभी भी वाद के चक्कर में पड़ना नहीं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास इतनी साड़ियां है, मेरे पास इतनी साड़ियां है, उसको ये है, उसको वो है। अरे 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 अरे, कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं। ये हमारा नहीं, केवल जीवन बिताने के लिए इसकी जरूरत है। यदि वह भी नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं हो। एकांते सुखमास्यताम, एकांत में बैठ करके केवल परमात्मा का चिंतन करना हो, दूसरा कुछ भी नहीं करना। एक भी साथ में नहीं जाएगा। साधारण चीज आप देख लेना, अंत प्रयाण काल तो बहुत दूर की चीज है। आप खाए हैं, पिए हैं, बेडरूम में गए, एयर कंडीशन भी है, परफ्यूम भी डाला है, कमरा बहुत अच्छा है, लेट गए। लेटने के बाद थोड़ा सा भी गृहस्थी का, दुनियादारी का विचार की रेखा भी आपके दिमाग के अंदर है, नींद आती नहीं। और सारा का सारा सब्जी मंडी अंदर हो तो गोलियों का सहारा लेते हैं। लेकिन मैंने 4-4, 5-5, 8-8 गोली खाने वाले देखे हैं। सारी गोलियां पचा जाते, ऊंग आती, नींद नहीं आती, नहीं आती। तो साधारण नींद का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा भी विचार बाधक है तो आखिरी अवस्था में पता नहीं क्या क्या जिंदगी भर किया होगा। और विचारों का चक्र, झंझावात जब सामने होता है, स्मरणम कुतस्ते, उद्धव कहता है कि भगवान कैसा होगा आखिरी अवस्था में। भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करना। आखिरी अवस्था सुधारना चाहते ना आप, पद्मासन लगा, इसको पद्मासन कहते हैं, और बैठ जाओ उत्तर की तरफ मुख कर। और जिस समय अंत काल आएगा उस समय ओम करके शरीर छोड़ देना, मुक्त हो जाएगा। भगवान आप अपने तरफ देखकर बोल रहे हैं कि हमारी तरफ देख करके बोल रहे हैं? भगवान आपका जो श्री विग्रह है दिव्य है, चिन्मय है। हमारा ये अविद्या युक्त शरीर है, वात पित्त कफ सारे अंदर है। उससे कितने प्रकार के रोग होते हैं। कभी गर्दन झटकती, कभी कंधा झटकता, कभी पैर झटकता। भगवान स्मरणम कुतस्ते, इस अवस्था में पद्मासन कैसे लगाएंगे, उत्तर की तरफ मुख कैसे करेंगे, आपको स्मरण कैसे करेंगे भगवान, आपको याद हम कैसे करेंगे भगवान, क्षमा करना। इसलिए अद्येव आज ही मैं मेरा निवसतु प्राण हंस, मेरा जो ये प्राण है राजहंस है, आपके चरण कमल में आज ही लीन हो जाए, यही हमारी प्रार्थना। भगवान ये जो आप उपदेश दे रहे हैं ये कहानी है। एक राजा था, एक राजकुमार थे, अकाल पड़ा, खाने पीने को मिलता नहीं। तो राजा जी कहीं गए थे, सारे लोग राजकुमार के पास में आए, कहते राजकुमार खाने पीने को मिल रहे नहीं, दुखी है। कहते क्या नहीं मिलता है? चावल है, गेहूं है, बाजरी है, कुछ नहीं मिलता है। कहते नहीं मिलता है तो एक काम करो, दूसरे कोई अच्छा काम करेगा। कहते घी शक्कर खाओ, कहते हैं आनंद उड़ाओ। राजकुमार यदि घी शक्कर ही खानी थी आपके पास कैसे आता? जिसको बाजरी नहीं मिली उसको घी शक्कर कैसे मिलेगी? उसी प्रकार भगवान आप जो उपदेश दे रहे हैं कि प्रणव का उच्चारण करो मुक्त हो जाओगे, यहाँ नहीं होता है भगवान, क्षमा करना। तो अंत काल बड़ा कठिन जाता है, और इसलिए दुनिया के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, कभी नहीं पड़ना।
केवल नारायण का स्मरण करना, भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान ये प्रारब्ध है, इस दुनिया में आपने भेजा है, इसको हमको सशक्त बनाना, इस दुनिया के आघात प्रत्याघात हम सहन करते सके, जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां वहां आप ही दिखे, ये बहुत पुण्य से मिलता है। और भगवान उनके हैं, आगे पीछे रहते हैं, लेकिन खाना पीना बिगड़ा तो कोई भी उसको उपदेश दे नहीं सकता है, संभाल नहीं सकता है। भगवान का उपदेश देना भी बेकार, संत संभालते हैं, कोई मानता नहीं। शराब पीने लगे, इधर की उधर की चीजें खाने लगे, झगड़ा करने लग गए। भगवान के निकट के जो थे, नाम नहीं ले रहा हूं, ये हमारी श्रद्धा है ना, वह भी खाने पीने लग गए और भगवान दुखी हो गए। आहा, कोई भी तो नहीं सकता है, इसलिए बुढ़ापा के पहले समझ जाओ, जो भी अपना बोझ है, भगवान कृष्ण की यह अवस्था हुई, कोई सुनने वाला नहीं। एज गैप होती ना, हम पुराने जमाने के व्यापारी हैं, पुराने जमाने के रहने हैं, हम सोचते हैं कि लड़का भी वैसा ही व्यापार करे, लड़का भी वैसा रहे, इसलिए उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन समय गैप है, वो देखते नहीं ये समय कैसा व्यापार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। लड़का अपना तरीके से चलता है, हम अपनी टांग अड़ाते हैं, तो वह भी दुखी, हम भी दुखी। और इसलिए समय आने के पहले जब लड़का पैदा हो जाता है, सारा भार उसके ऊपर दे दो, अपना भगवत चिंतन करने की आदत डालो। भगवान का चिंतन करते 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 यदि कोई आ जाता है तो भी अपनी आज्ञा देना नहीं। बहू आती है, बेटा आता है, पूछता है, तो इतना ही उत्तर देना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, हमने अपनी जिंदगी ऐसी बसर की, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा किया, बाकी आप। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के बाद यदि परमात्मा का चिंतन करते हैं तो दुख नहीं आएगा, सुख आएगा। और भागवत के अनुसार चलेंगे तो कोई किसी का मानता नहीं, सारे के सारे दुखी हो जाते हैं, हाय हाय आती है। इसी प्रकार सारे द्वारका में ऐसा किया, ऐसा हुआ है, भगवान दुखी है। लोग खाने पीने लग गए, और जब शराब पीता है बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। तो भ्रष्ट होने के बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, सायंकाल की सभा में बताएंगे। आप लोग सचमुच भाग्यवान हैं। आज के युग के अंदर भगवान का स्मरण चिंतन कोई करता नहीं। यदि इस युग के अंदर केवल भगवान है, उतना भी यदि कोई, तो आपकी सद्बुद्धि, सत्प्रयास, अच्छे संस्कार, उसके कारण मुझे थोड़ी सी भगवान की सेवा करने का मौका मिला। भागवत का पाठ सप्ताह तो हमारे आचार्यों ने किया, पंडितों ने किया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। भगवान की स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है। और लिखित में भी शारदा सर्वकालम असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र, संपूर्ण पृथ्वी की शाही बनाई जाए, काजल बनाया जाए, समुद्र की शाही बनाया जाए, पृथ्वी का कागज बनाया जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, और शारदा मां भगवान की भागवत की स्तुति करता जाए तो भी वो नहीं कर सकते, और तो हम लोग क्या हो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, गरुड़ आकाश में मस्ती से उड़ता है, आकाश को नापता है, और मच्छर सोचेगा कि गरुड़ बढ़िया आकाश में उड़ता है तो मेरा कैसा होगा, उसको उड़ने दो। अपने पास जितनी ताकत है उस ताकत के अनुसार अपने को भी उड़ना चाहिए। उसी प्रकार आपके कारण मेरी छोटी सी वाचा वो पवित्र 7 दिन तक आपने करवाई, उन लोगों ने उसको आपने सुना, मुझे पवित्र किया, और यही भागवत के जो शब्द है मेरे नहीं, प्रत्यक्ष भगवान के हैं। तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो जो भागवत के अच्छे ग्रंथ आपके कान में गए होंगे,
आप भी भाग्यवान, और आपके कारण वो शब्द मेरे पास आए, मैं भी भाग्यवान। तो भाग्य का मौका काकू भाई ने, वसंत भाई ने, आप सब ने, और ये दो तो नाम ले लेता हूं ऐसे, क्योंकि सबके कारण सब आप इकट्ठे होकर के, यदि आप नहीं आते हैं तो ये प्रमेय नहीं निकलता। ये मेरा विश्वास है, जिस समय मैं अपना लेता हूं। मैं जब भी कथा करता हूं मनोरंजन के लिए नहीं करता, दूसरे पर विद्वत्ता की प्रभाव डालने के लिए, उसके लिए भी नहीं करता है, और अपने मनिराम को समझाने के लिए इस कथा को करता हूं। तो कथा को करते करते यदि कोई अच्छी चीज निकल गई, साधक ले लेते हैं। लेकिन दूसरे महत्व की बात, जो भी श्रोता है वो यदि भाग्यवान है, माता पिता की कृपा उसके पास है, भगवान की कृपा उसके ऊपर है, तो क्या होता है, वही अपने पुण्य से वक्ता के मुख से अच्छे अच्छे प्रमेय लाता है। मेरा खुद का अपना अनुभव बताता हूं, कुछ सोच के नहीं आता हूं, लेकिन शास्त्र में बहुत पढ़े हैं। कई सालों तक गुरु जी के चरणों में बैठा, वो शास्त्र भी याद आते नहीं, लेकिन कभी कभी जब वक्ताओं के सामने बैठते हैं, श्रोताओं के सामने बैठते हैं, ऐसे ऐसे प्रमेय आ जाते हैं, तो बाद में हम लोग सोचते ही रहते हो। तो कहने का तात्पर्य, आप लोग भाग्यवान हैं, आपके कारण यदि कोई अच्छा है तो वह गुरुजनों का है, आपका है। और चलते चलते कोई स्खलन हो गया होगा, इधर उधर का कोई खराब शब्द आया होगा, उसको क्षमा करते हुए यही छोड़ देना और परमात्मा का चिंतन करना। तो ये जो भाग्य आप लोगों ने हम लोगों को दिया, चाहे मुझे, चाहे आचार्यों को, विप्रों को, ये सारे आपके पुण्य के कारण है। तो ये कथा पूर्णता की ओर जाने, समाप्त नहीं करनी, और परमात्मा की कथा कभी समाप्त करनी है, हमेशा कथा ही करते रहे, परमात्मा का चिंतन लेते रहे, नाम लेते रहे, यही इच्छा हो। कहते भगवान टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं, कर्तव्य करते हैं, लेकिन अच्छा संकल्प करते रहे। अच्छा संकल्प यदि हम करते हैं तो भगवान पूरा करता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अच्छे संकल्प करने की हमेशा इच्छा रखना, कथा पूर्ण करना नहीं। हाँ, जो भी हमने सेवा की वो गणेश को समर्पित हमने करनी है, उस गणेश भगवान को प्रार्थना करने के, भगवान ये व्यास द्वारा आपने हमारी तरफ लाया, आपने दिया, तो इस प्रकार की भागवत हमेशा होती रहे, हम सुनते रहे, जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल लेता ही रहता है, उसी प्रकार हमारे हजार कान बंद होते रहे, हम कथा सुनते रहे, यही इच्छा रखना, समाप्त करना नहीं। जब तक शरीर है तब तक कथा हनुमान जी से के सुनते रहे, यही इच्छा रखना। तो वही 7 दिन अब पूरे होते जा रहे और सफलता से पूरे होते रहे, नहीं तो श्रेयांसी बहुनी विघ्नानि, अच्छा कार्य करने के लिए हम चलते हैं तो विघ्न आते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, अच्छा कार्य होता नहीं। लेकिन आपका पुण्य ऐसा है, उस पुण्य के कारण सारा काम सुचारू रूप से आप गणेश की ओर हम जा रहे हैं। सायंकाल नियम के अनुसार 5 साढ़े 5 बजे तक भगवान गणेश को कथा समर्पित करेंगे। फिर ब्राह्मण लोग जो हमेशा के लिए नित्य के जैसा जैसा होता है वो सारे के सारे करेंगे। उन लोगों का काम जीवन हमें मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो। वो परमात्मा की प्राप्ति वेद का अध्ययन करके ऋषियों ने, मुनि ने, महापुरुषों ने कैसे प्राप्त हो सकती है, उसका वर्णन अनंत विधि से, अनंत प्रकार से, जैसी जैसी साधकों की भावना है उसके अनुसार हमें उन लोगों ने दी। वो सारी जितनी भी साधना है, वो साधनाओं में से 3 मुख्य रास्ते हैं। कौन से? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त एकाग्र उपासना, मोक्षार्थम तो वेदांत इति वेदांत भिंडी। थोड़े में बताता हूं। अपना मुख हमें देखना हो तो कितने चीजों की जरूरत है? एक प्रकाश, वो भगवान ने देखे रखा है। दूसरा जिसके अंदर देखना है वो शीशा, दर्पण। और तीसरी नेत्र ज्योति, वह भी है, भगवान ने देखे रखी। आपको प्रतिबिंब जिस शीशे के अंदर देखना है भगवान का, वो कौन सा है? ये अपना अंतःकरण। इसी के अंदर भगवत साक्षात्कार हमें होता है। अब वो प्रतिबिंब देखने के लिए शीशा मैला हो, उसमें धूल जमी हो तो अपना प्रतिबिंब दिखेगा नहीं।
तो साधारण शीशा साफ करने के लिए पाउडर है, चूना है, डस्टर, कपड़ा है, उसे साफ कर लेंगे। उसके बाद में शीशा उसके अंदर दिखता है। तो अब शीशा साफ कर लिया, लेकिन वो शीशा हिलता है, डूबता है, तो भी प्रतिबिंब साफ दिखेगा नहीं। उसको स्थिर करना है। जब शीशा स्थिर हो जाएगा, प्रतिबिंब का साक्षात्कार दर्शन हमें होता है। उसी प्रकार ये जो अंतःकरण पे जो शीशा है, उसको साफ किससे किया जाए? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम चित्त एकाग्र उपासना। शुद्ध कर्म हमने करने, और वह शुद्ध कर्म करेंगे, उसके द्वारा शीशा साफ हो जाए। अब जो कर्म करने हैं वो अपने मन से, अपनी बुद्धि से नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए भगवान ने प्राय हमें 10 इंद्रिया देखी रखी है। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, 11वां मन। इसी के द्वारा हम सारा कार्य करते हैं, भगवत साक्षात्कार भी करते हैं, दुनिया का काम भी करते हैं। लेकिन जानने के जितने साधन अपने पास में है, वो एक भी पूर्ण का दर्शन नहीं करा। उदाहरण के लिए, प्रातः काल हम उठे, जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य कितना दिखता है? एक वितस्ता बराबर, इतना ही दिखता है, ज्यादा दिखता नहीं। लेकिन किसी साइंटिस्ट को पूछेंगे, वैज्ञानिक को पूछेंगे, भाई सूर्य कितना बड़ा है, तो क्या कहेगा? पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। तो अपने आप ठीक है, साइंटिस्ट ठीक है, साइंटिस्ट ठीक है, वो ठीक दर्शन करवाता है। उसी प्रकार अपने मन बुद्धि से किसी का भी सम्यक दर्शन होता नहीं। इसलिए क्या किया जाए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। अपने मन बुद्धि से निर्णय लेना नहीं। अपने भारतीय शास्त्र किसी व्यक्ति को नहीं मानता। हम गीता को क्यों मानते हैं? कि भगवान कृष्ण ने कही, इसलिए नहीं। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। ये जिस प्रकार वेद जिस रास्ते से ले जाता है, वेद ही भगवान ने अपने शिष्य को दिया है, और वर्णन नहीं करना है। वेद जिस रास्ते से ले चलता है, श्रुतेरेवार्थः स्मृतिरन्वगच्छति। जिस प्रकार श्रुति, भगवती, वेद, उपनिषद, वेद जैसा ले जाता है, उसी प्रकार गीता भी ले चलती है, भागवत भी ले चलता है, रामायण भी ले चलता है। और इसलिए हम उसको मानते हैं। व्यक्ति को हम मानते नहीं। हम किसको मानते हैं? शास्त्र को। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। शास्त्र जो कहेगा वह करना है, शास्त्र जिसको नहीं कहता है उसको मना कर दे। अब जो भी करना है, कर्म करना है, अपने बुद्धि के अनुसार, मन के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र ने जो कर्म किया है वो निष्काम भावना से करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, तो उसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। एक काम अपना हुआ, कौन सा? अंतःकरण की शुद्धि। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भी प्रतिबिंब का बढ़िया दर्शन नहीं होगा, कुछ आभास मिलेगा। तो बढ़िया दर्शन कब होगा? जब अंतःकरण स्थिर होगा। कर्माणि चित्त शुद्धि, उसको एकाग्र करना है। क्या करना होगा? चित्त एकाग्र उपासना, हमको उपासना करना। अब जो उपासना है वो किसकी करनी है? कई प्रकार की धाराएं चली। कोई सगुण को मानता है, कोई निर्गुण को मानता है, कोई निर्गुण निराकार को मानता है। सारा एक है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन साधक जब गुरुचरणों में आते हैं, आने के बाद वो उपदेश देते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म में नानास्ति किंचन। सारा परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही है, अनुस्यूत ब्रह्म है। लेकिन जब साधक को जसता नहीं, रुचता नहीं, गुरुदेव आप तो बताते हैं जीवात्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद घन। और इस जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? सत, असत, जड़, दुख रूप है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति उसके अंदर है। हम अल्पज्ञ अज्ञानी है भगवान। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जब साधक गुरुजनों के चरणों में कहता है, अपनी भावना रखता है, तब गुरुदेव
जिसकी जिसकी जैसी जैसी योग्यता है वो उपदेश देते हैं और प्रभु की तरफ भगवान ले जाते हो। आंख बंद करके हमको वो उपासना करनी है। कई लोग हमारी संस्कृति पर छिटाकसी करते हैं कि इनके यहाँ जितने जीवात्मा है, जितने इंसान है, जितने प्राणी हैं, उतने संप्रदाय, उतने भगवान है। और नहीं, लोग भ्रम में डाल देते हैं, हमारी संस्कृति को समझते नहीं। मैं घूमते घूमते हैं, इंग्लैंड में एक न्यू कॉसल जगह है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ संप्रदाय है, नाना भेद वहां भी है। उनका पता चलता नहीं और हमारा पता चल जाता है, वो इतना ही भेद है। तो वह दो प्रकार के मुख्य है, एक आर्क बिशप है और पोप पाल। दो संप्रदाय बहुत ज्यादा भयंकर थे वहां अंग्रेजों के अंदर। तो दूसरा जो आर्क बिशप, उसके पास में गया तो संत के पास जाएगा, क्या करेगा? दुनियादारी तो करेगा, राजनीति करेगा नहीं। बात करते करते मैंने कहा कि आपके यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने का स्वतंत्र साधन क्या? उसने बताया कि बच्चा जन्मता है, हमारे पास चर्च में आता है, हम बाप्तिस्म क्रिया उसके ऊपर करते हैं। जब ईसाई बना देते हैं, बनाने के बाद उसको बोलते हैं कि दुनिया में कुछ भी काम करो, हर 8 दिन में आपको चर्च में आना है, संडे के संडे, और वहां अपना भाव समर्पित कर दो। भगवान माफ कर देते हैं। जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है, फिर वहां का जो फादर है वो उठता है और एक बर्तन के अंदर वाइन कप, तो ब्रेड के टुकड़े रख देते हैं, रोटियां, ब्रेड, तो एक बर्तन में लेता है, फिर वैसे वो भगवान को दिखाता है और थोड़ा सा खाता है, तो उसी ब्रेड को सारे मेंबर जो बैठे हैं सारे खा लेते हैं। कहते गॉड की बॉडी थी, आपने खाई, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मोक्ष मिल गया। बात चली आगे। मैंने कहा कि भाई देखो, जिसके पास केवल श्रद्धा है, कोई व्यक्ति हृदय प्रदान है, उनके लिए रास्ता तो ठीक है। लेकिन जो तर्क प्रदान है, बुद्धि के अनुसार चलता है, उनके लिए क्या रास्ता है आपके पास में? फिर वो चमड़ी, गोरी चमड़ी, बड़ी चालाक है, क्लेवर है, उसने हमारे पर सिटाकेसी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो यह है, लेकिन आपके यहाँ जितने इंसान है उतना धर्म है, उतने भगवान है, एक धर्म भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आपको हमें आपने हमको समझा ही नहीं, हमारी संस्कृति को समझा ही नहीं। मैंने हमारे यहाँ वेद है, लेकिन वेद एक क्लिनिक है, क्लिनिक, डॉक्टर का क्लिनिक होता है ना, उसके अंदर सब प्रकार की दवाई होती है, विष भी होता है, अमृत भी होता है, मारण जारण की दवाई, सारी चीज होती है। लेकिन कोई रोगी है, बीमार हो गया और डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर गया, तो वह डॉक्टर न हो तो अपने मन से यदि कोई दवाई ले ले, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं। तो डॉक्टर वहां है और वो हमारी नाड़ी देखता है, उसे नहीं पता था, स्टेथोस्कोप से हृदय के आवाज देखता है, उससे भी नहीं पता चला तो क्या करेगा? कंप्लीट ब्लड लेगा और उस ब्लड को लेबोरेटरी में ले जाएगा, उसको टेस्ट करेगा, किस प्रकार का जर्म है, क्या ज्यादा हो गया, क्या कम हो गया। चीज देखने के बाद यदि वो दवाई देता है तो निश्चित वो रोगी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार वेद के अंदर कई साधनाएं हैं, लेकिन कोई अपने मन से उसको पढ़ लेगा ना, नहीं ध्यान में आएगा। उसमें पारिभाषिक शब्द है, उसको आचार्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। जब साधक आता है और उसके प्रकार, किस प्रकार की धारणा है, किस प्रकार का प्रवाह है, कौन सा रोग है, उसको देखने के बाद वो वेद में से ही उसको यदि कोई दवाई देगा, साधना देता है, तो वो साधक साधना लेके आगे चल पड़ेगा। वो ये मान गया। बाद में पूछा कि आपके यहाँ कई प्रकार के भगवान हैं, सबके कई प्रकार के नहीं। ये भी हमारी साधना है, एक प्रकार की साधना। सारी दुनिया त्रिगुणात्मक गुण से बनी, आप जानते हैं? कहते हाँ, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण और उनका सम्मिश्रण। इसके कारण जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर किसी का रजोगुण है, किसी का तमोगुण है, किसी कुछ है, किसी कुछ है, नाना प्रकार का है। तो अब यदि कोई साधक तमोगुणी है तो उसको सात्विक साधना दे देंगे तो मन नहीं लगेगा। दृष्टांत अच्छा नहीं, लेकिन सामने आता क्या बताऊं मैं, कि एक मछली मारनी होती है ना,
मछली मारती है, टोकरी में बेचती है, और बेचते बेचते उन्होंने मछली बेच दी। रात हो गई तो अब घर जाना मुश्किल। तो रास्ते में एक माली का घर आया, बगीचा भी है। रात को बढ़िया बढ़िया गुलाब जाई, बढ़िया चंपे के फूल के ढेर लगे, माला बनाई है। माली को पूछा कि भाई रात हो गई, क्या रात को आश्रय देंगे? उसने उसी जगह पर उसको सोने के लिए दे दिया। जब माली चला गया तो उनको नींद आती ही नहीं, दो है वो। कहते भाई नींद नहीं आती, कहते क्यों? बदबू आती है। इसकी गुलाब की बदबू आती है, इसको जाई जूही की बदबू आती है, क्या करे? तब वो कुछ का कोई बात नहीं, अपनी मछली की टोकरी है ना, उसको अपनी नाक पर सर पर ढक लो, नींद अपने आप आए। जब वो टोकरी रखी नाक के पास में, नींद उसको आ गई। तो गुलाब खराब नहीं है, सात्विक है, लेकिन उसको तमोगुण में रहने की आदत है, वहां उसका मन लगेगा नहीं। उसी प्रकार जो सात्विक है उसको तमोगुणी साधना ठीक नहीं लगी, तमोगुणी को सात्विक साधना ठीक नहीं लगी। इसलिए आचार्य गण जैसा जैसा साधक सामने आता है और उसको देखने के बाद साधना देते हैं, जब साधना के लिए बैठता है अपने आप आगे चला जाता है, और अपने आप। अनंत शास्त्र नहीं, एक ही शास्त्र है। वो कौन सा है? वेद। बाकी ये जितने शास्त्र हैं वो वेद के अनुगामी है। वेद जिस रास्ते से ले चलता है उसी रास्ते से वो ले चलते हो। कहते ईश्वर वो भी अलग अलग नहीं। भगवान वेद क्या बोलता है? एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। परमात्मा एक है, नाना नहीं। उसी के सत्ता से सब कुछ चलता है। फिर ये जो दिख रहा है ये कहते ये हमारी साधना है। महापुरुषों ने जितने जितने बड़े बड़े सत्पुरुष हो गए, उन लोगों ने परमात्मा की साधना की, और साधना करने के बाद जिसने जिसने जैसी इच्छा की, जैसा जैसा अनुभव किया, उसी प्रकार परमात्मा ने आकार प्रकार धारण किया, सबको समाधान किया, उद्धार किया, और अपने स्वयं महिम्नि प्रतिष्ठिता। वो तो वही है, लेकिन साधकों की साधना के अनुसार वो बन जाता है। मैंने कल कथा बताई थी ना कि किसान की लड़की कुमार के घर में भी है और किसान के घर में भी है। कुमार को पानी की जरूरत नहीं और किसान के लड़की को पानी की जरूरत है, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन जो जो जैसी जैसी भावना करता है उसी प्रकार परमात्मा उसको दर्शन देते हैं, और वही आकार प्रकार बन गया, अलग है नहीं। तो वह परमात्मा अनंत उनके अवतार है। उन अवतारों में से, अनंत अवतारों में से 24 अवतार मुख्य है। उन्हीं 24 अवतारों की जो चरित्र है, महापुरुषों ने उनके लिए जो जो परिश्रम किया, उसी का दर्शन भागवत के अंदर है। प्रथम दिन कोई भी चीज कैसी है उसको बताने के लिए उसकी प्रशंसा करने वाला दूसरा होना चाहिए। आपके पास बढ़िया चीज है, लेकिन कैसी पता नहीं है, आकर्षण नहीं होगा, लेकिन दूसरा यदि बताता कि ये चीज इतनी बढ़िया है, मंदिर अच्छा है, लेकिन भगवान की स्तुति करने वाला पुजारी ठीक न हो तो लोग ज्यादा आएंगे नहीं। मंदिर उजाड़ पड़ा है, लेकिन पुजारी अच्छा है, तो पुजारी जब भगवान की स्तुति करता है तो भीड़ की भीड़ लग जाती है। या बंबई में 7 वार है ना, तो 7 वार के 7 देवता अलग 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 है। हाँ, कहीं चर्च है, कहीं मस्जिद है, कभी गणेश है, कहीं है। लोगों को जैसा जैसा अच्छा लगता है भागने दो, अच्छा है। सारे के सारे परमात्मा के पास जाएंगे, इसमें कैसे समझे नहीं। तो पद्म पुराण ने भागवत की चर्चा की, भागवत कितना श्रेष्ठ है। भागवत को पढ़ने से क्या मिलता है? तो कर्म, उपासना, ज्ञान, सबके प्रति निष्ठा होती है, और सबको करने के बाद अपने आप परमात्मा हमारे हृदय में आते हैं। वो किसको किसको आए, कैसा कैसा आया, इसका वर्णन किया। इस लोक के अंदर भी, दुनिया के दिमाग के अंदर जो भी धारणा आई है, कोई अभाव है, पुत्र का अभाव है तो भागवत देता है। यदि कोई चीज आपको खराब कर रही है उसका वर्णन नहीं करता है, उनको भी ठीक करके उनको भी मोक्ष देता है। इस प्रकार भागवत का वर्णन किया।
भागवत को पढ़ने के लिए अंतःकरण कैसा होना चाहिए ये बताए। उसके बाद में भागवत शुरू हो रहा है। तो भागवत शुरू होने के पहले अपना शास्त्र, हरेक जो भी धर्म ग्रंथ आएगा, उस धर्म ग्रंथ को सुनाने के पहले वो सिद्धांत बता देता है कि इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा गया है। और उसके बाद में वो ग्रंथ आप जो पढ़ने के लिए साधक जा रहा है, वो साधक कैसा होना चाहिए, उसकी अंतःकरण की भूमिका कैसे होनी चाहिए। उस अंतःकरण की भूमिका ऐसी 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 यदि है तो वो शास्त्र उसको जचेगा, रुचेगा। तो भागवत सुनने वाला कैसा होना चाहिए, इसलिए परीक्षित अपने सामने आया। परीक्षित स्वयं कैसा था, जिस कुल के अंदर वो जन्मा, वो कुल कैसा था, कहां से शुरू हुआ, उसके दादा दादी, उसके पिताश्री इत्यादि वो कैसे थे, भगवान का साक्षात्कार उन्होंने कैसा किया, और खुद वो कैसा है। भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए खुद उसके मां के पेट के अंदर गए और उसकी रक्षा की, ऐसा ऊंचा कोटि का कोई यदि है तो यदि भागवत सुनेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा, निश्चित होगा। और दूसरा, श्रद्धा पूर्वक सुनेगा तो भी उसका विश्वास होगा। इसलिए प्रथम स्कंद, अधिकारी स्कंद भगवान ने उनको बताए। बताने के बाद परीक्षित का बताते हैं कि भाई दुनिया के अंदर हमारे पास भगवान भी है, संत भी है, सब कुछ है, लेकिन यदि हमारा आचरण ठीक न हो, दौड़ते हैं, तो भी इन्होंने जो जरासंध है, जरासंध का मुकुट का आश्रय दिया, सर पर रखा, रखने के बाद कलयुग का प्रवेश हुआ, होते ही वो शिकार खेलने के लिए चलते। इसमें से क्या लेना है हमको, हमारे रक्षक कैसे भी हो, कितने भी ऊंचे कुल के हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा रहना, सहना, खाना, पीना ये यदि ठीक नहीं तो हमारी गाड़ी, हमारी नैया ठीक पैल तिर जा सकती नहीं, डूबेगी। कलयुग आया, महापुरुषों का शाप लगा। जब शाप लग गया, इंसान के अंदर जब तमोगुण होता है तो वो रोना शुरू करता है, और सात्विक रोएगा नहीं। जो भगवान का अनुग्रह जिसको प्राप्त है वह भी रोएगा नहीं। भगवान का भक्त कहेगा कि आओ मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, जो भी करते मेरे अच्छे के लिए करते हो, जो प्रभु कीनो सो भलो मान, ये सम्मति साधु ते पाई। मेरे भगवान जो करते मेरे अच्छे के लिए करते हैं, यही मति, यही मुद्दी मैंने भगवान से प्राप्त किया। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी हुआ है और यूं भी हुआ है, समझता है। भगवान जो भी अच्छा बुरा भेजेंगे, आप हमारे लिए ही भेजेंगे, ये सुमति इसके अंदर आ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तमोगुण, दूसरे के संस्कार आने के बाद शांति आती नहीं। परीक्षित उसको जब श्राप लगा है, रोने लग गया, आहा क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे दौलत का क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। अब वो बचना चाहता है। यहां आगे सारी कथाएं आ रही है। जितने 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 तमोगुणी तपस्वी है, उन्होंने तपस्या की, प्रभु को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद प्रभु ने मांगा तो उन्होंने यही मांगा। 4 वाक है ना, शरीर स्वस्थ कैसा रहे यही विशेषता है। वो शरीर के ही चारों तरफ घूमेगा, दौड़ेगा, और तो उन्होंने यही मांगा कि हम मरे नहीं, हमेशा जिंदा रहे। तो तपस्या होने के बाद भी मांगा, लेकिन भगवान ने उनको दिया नहीं। उसी प्रकार से बहुत परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर है तो अच्छा, जो संस्कार है वह भी कभी खराब जाता नहीं। मैंने कई दफा इस कथा में बताया कि प्रपंच की एक चीज भी साथ में जाती है, और परमार्थ जितना भी करेंगे सारा का सारा साथ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो पहले जिसने परमार्थ किया है, जैसा भी किया है, लेकिन वो साथ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पहले उनके दादा दादी ने, सबने, जिन्होंने भी परमार्थ किया, वो साथ जाता है और मृत्यु को बीच में संभालता है। भगवान साथ साथ आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो संस्कार अच्छा था, सबको, दुनिया को देखा, कोई साथ देता नहीं। उस समय वो गंगा किनारे पर आए, बहुत बड़ा महल बनाया गंगा के अंदर, उसके अंदर बैठे हैं और सारे ऋषि मुनि योग्य महापुरुषों के पास में हैं। तो अब भगवान शुक्राचार्य आए और पहले के शुक ने पांडव के यहां जब यज्ञ हो रहा था तो एक चावल का दाना प्रसाद के रूप में खाया था। तो उनके अंदर बड़े उपकार है, यही भावना थी। इन लोगों ने इतने उपकार किए, कब मैं इन उपकार से ऊपर निकलूंगा, कब ऊपर उठूंगा, कब ऊपर उठूंगा, यही रट लगाए हुए हैं। देखो महापुरुष यदि उनको थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। हमारा देख लीजिए कितना दूसरे का खाते 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 सारा का सारा समाप्त हो गया। दान लेते लेते, चाहे कोई भी हो, जो शादी करता है ससुराल से दान लेता है, इधर से दान लेता है, उधर से दान लेता है, कुछ किसी से लिया उसको देता ही नहीं, तो सारे के सारे उपकार तो है, वो छोड़ो, ये मोटी चीज है। लेकिन जिस बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हैं, जिन्होंने उनके यहाँ काम किया इस बिल्डिंग के लिए, पैसे तो हमने दिए, पैसे से उपकार नहीं जाते और उसके उपकार हमेशा बने रहते हैं। तो इस बिल्डिंग बनाने के उपकार, जिस किसान ने अनाज दिया उसके उपकार, सारे उपकार होने के बाद प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसके कितने उपकार हमारे ऊपर है। उपकार से हम दबे हैं, लेकिन कभी भी सोचते नहीं क्या आहा कितने उपकार है प्रभु, आप कितने अच्छे हैं, परमेश्वर सुंदर साज दियो, आपने कितना। जो जंक्शन स्टेशन होता है वहां से अब कुछ ट्रेनें पूरब के जाती हैं, कुछ पश्चिम के जाती है, कुछ दक्षिण की तरफ जाती है, और कुछ लौट करके वहीं आती है, वहीं आती है।